इंदौर में बीजेपी के दिवंगत नेता गोविंद मालू की पुण्यतिथि पर वैचारिक गोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जाल सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी मुख्य अतिथि के रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों ने राजनीतिक कार्यकर्ता का निर्माण एक कठिन कार्य इस विषय पर अपनी बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजनीतिक दलों में किसी भी व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया जा सकता है, उसे हटाया भी जा सकता है। सिर्फ कार्यकर्ता ही ऐसा पद है जिसे हटाया नहीं जा सकता। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया में मिसाइल बनाकर सफल हुआ जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का निर्माण करना हर किसी के बूते की बात नहीं है। उन्होंने गोविंद मालू के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गोविंद मालू के व्यक्तित्व और व्यवहार को इंदौर वालों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है, ये गोविंद मालू के व्यक्तित्व को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मनुष्य का जो जीवन है वो जीते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जीवन सार्थक हो जाए यह अगर किसी से सीखा जा सकता है तो गोविंद मालू की कार्य पद्धति से सीखा, और उसी का परिणाम है कि आज वो शरीर से हम सब के मध्य उपस्थित नहीं है, फिर भी इतने वरिष्ठ महानुभाव उनको यहाँ भी और बाहर भी स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने कहा कि कार्यकर्ता का निर्माण करना किसी बच्चे के परवरिश करने की तरह होता है। राजनीतिक दलों में रहकर कार्यकर्ता का निर्माण करना बहुत कठिन है। अरुण यादव ने कहा कि गोविंद जी से मेरा संबंध राजनीतिक कम जबकि व्यक्तिगत ज्यादा रहा है। उनके किए गए काम हमेशा याद किए जाएंगे। गोविंद भैया से हमारा बहुत ही निजी संबंध रहा, कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। वो दूसरे दल में थे, हम लोग दूसरे दल में थे, के भाई हम लोग। लेकिन जब कोई इशू डिबेट का होता था तो हमारी टेलीफोनिक बात तो जरूर होती थी, और वो कहते थे अरुण भाई इसको ऐसा करना था, आपने नहीं किया इसको, के भाई से मेरी बात कराओ। के भाई से बात होती थी। ये वो थे बीजेपी के स्पोक्समैन, लेकिन हमसे इतनी हमारी मोहब्बत थी, इतना एक जुड़ाव था उनसे, हमारा निजी जुड़ाव था। कोई इशू कोई बिंदु होता था, चाहे सरकार के इशू को हो, चाहे कोई और अन्य विषय हो प्रदेश के स्टेट को लेकर, उस पर 1-2 हम लोग उनसे टेलीफोन पर बात करते थे और चर्चा करते थे कि इस विषय को इस तरह से आपको उठाना चाहिए। इस तरह का एक अपनापन गोविंद भैया और हमारे परिवार के बीच में रहा, आज हमारे बीच में नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में आपकी उपस्थिति ये स्पष्ट करती है कि हर व्यक्ति सभागृह में जो बैठा है उनसे दिल से मोहब्बत करता है। इस मौके पर बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने भी गोविंद मालू के जीवन से जुड़े हुए कई प्रसंग साझा किए। उन्होंने कहा कि कई बार हम राजनेताओं को महामानव मानने की गलती कर देते हैं, तो वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में कार्यकर्ता का निर्माण किसी चुनौती से कम नहीं है, जबकि राजनीति मौसम की तरह बदलती है। मैं एक अखबार में था जहां बड़ी नौकरी बड़ी आसान नहीं रहती। उस अखबार में एक खबर छपती है और उस खबर को लेकर हमारे जो संपादक हैं वो भी इस दुनिया में नहीं है, आपके इंदौर से ही रहे, कल्पेश याग्निक जी, वो बड़े नाराज होते हैं। वो कहते हैं एक अंग्रेजी अखबार में ये खबर छपी, मैं बीजेपी की बीट देखता था, लेकिन शरद जी अपने अखबार में ये खबर नहीं छपी। मैंने कहा साहब ऐसा कुछ मुझे लगता है नहीं था, जैसी खबर छपी। उन्होंने कहा मैं नहीं मान सकता। बात बढ़ गई, उन्होंने कहा आप प्रमाण लाइए, आप प्रमाण दीजिए। अब बात सार्वजनिक रूप से मीटिंग में उठी। जो युवा बच्चे थे, मैं एक समय 42-43 साल की पकी हुई उम्र में था, वो बच्चे भी मेरी तरफ उपहास से देख रहे थे, क्यों भाई साहब नहीं कर पाया। मैं गोविंद जी उस समय संवाद प्रमुख थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा गोविंद जी ये जो मीटिंग आपकी हुई है 3 घंटे की, इसकी मुझे सीडी चाहिए। उन्होंने कहा शरद जी सब कुछ मांग लो, ये मत मांगो। मैंने कहा क्यों?
उन्होंने कहा सीडी में ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है हमारी आंतरिक बैठक में, जिसमें प्रश्नोत्तर सेशन होता है, हंसी मजाक होता है, कई चिंता की बातें होती हैं, वो मत मानिए। मैंने कहा नहीं गोविंद जी, फिर तो मैं एक पत्रकार के तौर पर विफल हो जाऊं, मेरी प्रतिष्ठा जो है समाप्त हो जाएगी। हम लोग भी साहब बहुत परीक्षा देते हैं। आपको लगता जरूर है कि हम बड़े राजनेताओं के साथ हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, वो सब भ्रम है, छलावा है। हमारी तकलीफें भी बड़ी गहरी हैं, बड़ी गहरी है हमारी तकलीफ, बहुत गहरी है, क्योंकि हम भी लार्जर देन लाइफ मान लिए जाते हैं, पुष्पा मान लिए जाते हैं कि हमारी कलम से एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, हमारे एक्सप्रेशन से बदल जाएगा। ऐसा नहीं, हम भी मनुष्य हैं आपकी तरह। गोविंद जी से काफी संवाद चला और फिर उन्होंने कहा शरद जी, मैं अपना पद दांव पर लगाकर आपको ये सीडी दे रहा हूं, क्योंकि आप ये अपने संपादक को दिखाएंगे तो गोपनीयता की भी गारंटी नहीं है कि ये बात सिर्फ आप तक सहमत रहेगी। मैंने कहा हाँ, ये तो बात है, लेकिन बोले जितना आप नाम छिपा सकें आप छिपाइएगा। मैंने कहा मैं पूरा प्रयास करूं। वो सीडी लेकर मैं गया और जो भी हो सकता है उससे मेरी रक्षा करें। ऐसे गोविंद जी, ऐसे कार्यकर्ता थे गोविंद जी, ऐसे ह्यूमन बीइंग थे, एक बेहतरीन इंसान थे। कार्यक्रम में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, भाजपा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, मालिनी गौड़, मनोज पटेल, गोलू शुक्ला, उष्मा मालू, लव गोविंद मालू के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।